नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और किस किस बीमारियों में ये ज़्यादा प्रभावित होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोलेस्ट्रॉल और इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का पदार्थ है जो बॉडी में पाया जाता है। जब कभी भी आप कुछ खाते हो तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है और दूसरी ये आपकी बॉडी से भी बनता है, जैसे कि लीवर से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इसका लाभ होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कोलेस्ट्रॉल लिवर से सिक्रीट होता है या जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे आप HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। और दूसरी वो जो आप खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बनता है, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड आप जो तेल खाते हैं उससे बनता है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो जैसा कि आपने समझ लिया कि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL या VLDL और ट्राइग्लिसराइड ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते भी हैं। दोस्तों, इसके क्या काम है बॉडी में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बाइल का सिक्रीशन करते हैं और बाइल आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। आप जो भी खाते पीते हैं उसके डाइजेशन में बाइल जो है सो मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन D के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन D इससे बनता है और हार्मोन्स वगैरह के लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। दोस्तों, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये आपके जो ब्लड के आर्टरी जो होते हैं, जो रक्त कोशिका होते हैं, उसमें प्लाक्स बनाते हैं और उसके जो संकुचन शक्ति होती है, कॉन्ट्रैक्शन पावर होता है, उसको ये घटा देता है। जिसके कारण होता क्या है कि आपको जो ब्लड कोशिकाएं हैं उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है। अगर आपका ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी में ढंग से नहीं होगा तो आपको पल्पिटेशन की संभावना होगी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट का जो वर्क है वो इरेगुलर होगा, आपके हार्ट पे दबाव पड़ेगा और आपको हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो आर्टरी के थ्रू अगर ब्रेन में नहीं जाता है तो आपको स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहा जाता है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज़ भी हो जाता है। दोस्तों, इससे आपको हाइपरटेंशन की भी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स है।
इसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों? सिम्टम्स में ये आता है कि जब भी आपका हार्ट ब्लड बनाता है, उस ब्लड्स को वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचाता है, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं। उस ब्लड वेसल्स में अगर कहीं प्लाक्स बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, जैसा कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो प्लाक्स बनाते हैं ब्लड वेसल्स में, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको रिपेयर करते हैं और आपके ब्लड वेसल्स की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसके डेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसके इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन मेंटेन रहता है और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई मेंटेन रहती है और पूरे ब्लड बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई कम जाएगा तो आपको हाइपरटेंशन होगा, यानी हाई बीपी हो सकता है, सर दर्द करेगा, जलन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको स्ट्रोक आने लगेंगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपको सीने में दर्द होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब भयानक बीमारियां कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कारण आपका बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता है। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। इस लिपिड प्रोफाइल में HDL, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो पता चलती है, और वो कितनी बढ़ गई है वो पता चलती है, और कितना घट गया है वो भी दिख जाता है। या आपको कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं, अगर डॉक्टर्स को ये लगता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, या हम लोग कभी रूटीन चेकअप करवाते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट हो जाए, तो उस रूटीन चेकअप में भी लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता है। तो इस कंडीशंस में आप पता कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्या वैल्यूज़ है, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज से कितना बढ़ गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिसको लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाता है और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बीमारियां प्रोड्यूस्ड हो रही है बॉडी में, वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। हमारी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सैटाइवम। दोस्तों एलियम सैटाइवम गार्लिक से बनती है। गार्लिक यानी लहसुन से बनती है। दोस्तों लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को ये प्रमोट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये घटा देता है और नॉर्मल जो वैल्यूज है उतना कर देता है। दोस्तों एलियम सैटाइवम में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि जो मीट ज़्यादा खाते या जो नॉन वेज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो समस्याएं हैं उसमें एलियम सैटाइवम बहुत अच्छी हेल्प करती है। आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में अपने बढ़े हुए लेवल के अनुसार डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे। नॉर्मली आप इसे 10 बूंद सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके इसकी मात्रा आप डिसाइड करके ले सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ऑरम मेटालिकम। दोस्तों ऑरम मेटालिकम गोल्ड से बनती है, यानी सोने से दवा बनती है। दोस्तों ऑरम मेटालिकम में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? दोस्तों ऑरम मेटालिकम में अगर आपका बीपी बढ़ गया, आपको हाइपरटेंशन है, आपको पल्पिटेशन की समस्या है, हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, उस कंडीशंस में आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी हार्ट
डिजीज़ की समस्या आती है तो आप उस कंडीशंस में और मेटालिकम 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी क्रेटेगस। दोस्तों क्रेटेगस हार्ट टॉनिक के रूप में माना जाता है और आपने हार्ट डिजीज़ में या हार्ट से संबंधित बीमारियों में क्रेटेगस का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और प्रचलित दवा है। क्रेटेगस ये आपके हार्ट को कंट्रोल करती है, आपको हार्ट को सेफ रखती है, हार्ट में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये मेंटेन करती है। आप इसे भी मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी गोटेरिया गोमेरी। दोस्तों गोटेरिया गोमेरी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ही नॉर्मल करेगा और बहुत ही जल्दी राहत आपको दे देगा। दोस्तों गोटेरिया गोमेरी को आप मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात आप इसे ले सकते हो। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है मेंटेन रख सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी में बनता है वो नहीं बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज डेली करना होगा, आपको मॉर्निंग वॉकिंग करनी होगी, आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं, आपको तेल जो है उसको अवॉइड करना है, बिना तेल की बनी हुई सब्जियों आपको खानी है और आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना आप एक्सरसाइज करें और एक मेंटेन डाइट लें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा और साथ ही साथ आप सिम्टम्स के हिसाब से आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी डिटेल्स दे दी गई है जिसके थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो और मुझसे ट्रीटमेंट करवा सकते हो और अपना इलाज भी करवा सकते हो। दोस्तों अगर मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे और चैनल को लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो पे अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।